किसी गांव में एक 30 वर्ष की नवयुवती रहती थी। पुरानी बुरी यादों को न भूलने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान रहा करती थी। अगर उसे किसी ने कुछ कह दिया हो या उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया हो तो वह उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचती रहती थी। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती थी। या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए कभी भगवान को दोषी, कभी स्वयं को कोसती, कभी किस्मत को कोसती या फिर कभी उस इंसान को कोसती रहती थी। वह सदा बेचैन रहा करती थी अपने इस ज्यादा सोचने की आदत से। वह ना तो औरों के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहने लगे और ना ही वह किसी काम को ठीक रीति से कर पाने लगी। वह रात रात भर करवटें बदलती रहती, पूरी पूरी रात जागती रहती। नींद न आने की बीमारी सी हो गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। वह हर समय तनाव और मानसिक स्थिति में रहती थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ गांव के बाहर पास ही में एक बौद्ध सन्यासी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह युवती उनके पास जाती है और उन्हें बताती है कि कैसे एक ही घटना के बारे में बार बार सोचने की उसे बीमारी सी हो गई है और पुरानी बुरी बातों को या यादों को वह भूल नहीं पाती है। उसकी यह समस्या सुनने के बाद वह सन्यासी बिना कुछ कहे अपने कुटिया में अंदर चले जाते हैं। यह देख वह युवती को बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना कुछ उत्तर दिए चुपचाप अंदर क्यों चले गए। फिर भी वह धैर्यता से वहीं खड़ी रहती। कुछ क्षण के पश्चात वह सन्यासी अंदर से एक छोटी सी पेंसिल अपने हाथ में लेकर आते हैं। अब सन्यासी उस युवती से पूछते हैं कि बताओ, इस पेंसिल की वजन कितनी होगी। वह तुरंत उत्तर देती है कि मैं एकदम सटीक तो नहीं बता पाऊंगी, पर इसकी वजन लगभग 3 या 4 ग्राम जरूर होगी। अब सन्यासी बोले, बताओ, अगर मैं इसे थोड़ी देर और पकड़कर खड़ा रहता हूँ तो क्या होगा। युवती ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। फिर सन्यासी ने पूछा, अगर मैं इसे इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं, पकड़कर रखूं तो क्या होगा। आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। युवती ने तुरंत उत्तर दिया। सन्यासी ने पुनः पूछा, अगर मैं इसी पेंसिल को पूरे दिन इसी तरह पकड़कर रखूं तब क्या होगा। आपके हाथ में भयंकर दर्द होने लगेगा या आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और ज्यादा टाइम आपने इसे पकड़ा रखा तो पैरालाइसिस भी हो सकता है। और तो और आपका ये हाथ काम करना बंद कर देगा। युवती ने गंभीरता से उत्तर दिया। सन्यासी ने कहा, बहुत बढ़िया, पर यह बताओ, क्या इस दौरान पेंसिल की वजन बढ़ी। तो युवती ने कहा, नहीं, वजन तो पहले जैसी ही है। तब भला हाथ में दर्द और उसकी मांसपेशियां काम करना क्यों बंद करने लगी। सन्यासी ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, युवती ने उत्तर दिया। सन्यासी फिर पूछे, अब इस दर्द से छूटने के लिए मैं क्या करूं। तब युवती ने कहा, पेंसिल को तुरंत नीचे रख दीजिए। सन्यासी ने कहा, बिल्कुल सही, ठीक इसी तरह जीवन की परेशानियां भी कुछ
इसी तरह होती हैं। इन्हें जितनी देर तक अपने दिमाग में रखेंगे और सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लगेगी, और इन्हें जितना लंबा समय अपने दिमाग में रखेंगे पीड़ा उतनी तेज हो जाएगी और वह आपको अशांत, बेचैन और पागल करने लग जाएंगे। सन्यासी ने युवती की ओर देखकर कहा कि अपने जीवन की घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन घटनाओं से सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठी रहोगे तो ठीक उसी पेंसिल की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा और यह वर्तमान का समय भी खराब हो जाएगा, और यही वर्तमान फिर अतीत बन जाएगा और तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही सब के सब खराब हो जाएंगे। और चिंता चिता समान होती है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। युवती को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और वह उस घटना से यह समझ गई कि जीवन में किसी भी बात को लंबे समय तक पकड़ कर रखने से मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा हमारा ब्रेन। इसीलिए उसे छोड़ हमें आगे बढ़ना है। उस दिन से उसके जीवन में बदलाव आ गए।